So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today we have very special guest from Canada. So we will know about Canada and it is the information about the Canada. तो कनाडा के बारे में आप लोग बहुत टाइम से आप लोग ने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि सर कोई कोर्स लेकर आइए पीईबीसी का। तो बेसिकली अभी हम पीईबीसी की प्रिपरेशन लेके आए हैं। तो नताशा जो है अभी कनाडा में होती हैं और ये जो है इंडियन फार्मासिस्ट हैं। तो इनसे पूरा जानेंगे और ये हमारे कोर्स की इंस्ट्रक्टर हैं बेसिकली। और तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने पूरा जो है हमने पूरे सेशन बनाया हुआ है कि कैसे हम आपको ये पास करवाएंगे, है ना। तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो एकेडमिकली के ऊपर। तो तो अभी ये बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं कि भाई आप कनाडा में तो में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, कितनी आपको फीस देनी है, कहाँ एग्जाम होगा, कैसे आप परस्यू कर सकते हो, कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कौन सा वीज़ा आपको मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो नताशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा। और मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे एकेडमिकली पे, वो जिस तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है, डिजाइंड है। फॉर एग्जांपल कैप्स का देखा था मैंने, और क्लिनिकल रिसर्च एक नया कोर्स अभी आपने लॉन्च किया है, तो मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ इनोवेटिव हो रहा है। सो जी इट्स जी इट्स जी। माय प्लेजर एज वेल टू बी पार्ट ऑफ दिस एकेडमिकली। सो थैंक यू दैट्स सो दैट्स मच। माय प्लेजर एज वेल, या। थैंक यू। तो नताशा, थोड़ा सा हम इसको अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था ये कि ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है ऑस्ट्रेलिया मतलब कनाडा में फार्मासिस्ट बनने के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ की। एक्चुअली द बेसिक रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट 4 ईयर डिग्री। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि हमें फार्म डी करनी है, उसके बाद ही हम कनाडा पीवीसी जा के लिए सकते जा सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर, बट अभी के लिए अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है, आपने बी फार्मेसी की हुई है, देन यू आर एलिजिबल। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कनाडा और यूएस को लेके स्पेसिफिकली, क्योंकि यूएस में आपको 5 ईयर चार का साल डिग्री की मांगता है। डिग्री, यस यस, यूएस में 4 साल की डिग्री वैलिड नहीं है। बट फॉर्चुनेटली अगर किसी ने कनाडा आना है तो, और वो बी फार्म के बाद फार्म डी करने की सोच रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको पीबीसी करना है, तो वो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मतलब रहेगा। 4 ईयर की डिग्री प्लस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इंडिया होम कंट्री में या नहीं, या कोई बच्चा फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकता है पीवीसी के लिए। सर एक्चुअली ऐसा है कि मेरी भी जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी एक्चुअल डिग्री नहीं आई थी, बट मैंने उस समय कर दिया था हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई। बट मैंने देखा है मेरी दो फ्रेंड्स ने काउंसिल में अप्लाई नहीं किया था। अगर हम नहीं अप्लाई करते हैं इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, देन वी हैव टू गिव वन डॉक्यूमेंट टू देम। हमें उनको एक ओके। डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, रीजन फॉर नॉट अप्लाइंग एज अ इंडियन फार्मासिस्ट। तो उसमें मोस्टली लोगों ने यही डाला था, जो मेरी दो फ्रेंड्स थी, क्योंकि वो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आई थी। बिकॉज हम यहाँ पे हायर स्टडी करने के लिए आ रहे हैं और हम फ्यूचर में यहीं पे रहेंगे या समथिंग, जो भी कुछ ऐसा होता है, या हम अभी इंडिया में प्लान नहीं कर रहे हैं 2 साल के रजिस्ट्रेशन, इसलिए हमने नहीं कराया है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। अच्छा। बट अगर नहीं कराया है, देयर शुड बी सम स्पेसिफिक रीजन, वो प्रॉपरली लेटर पैड पे ठीक है, तो लिखा दोस्तों जाता है। बेसिकली इन्होंने नताशा बोल रही हैं कि 4 साल की जो डिग्री है मिनिमम वो एलिजिबल है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है पर आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया है ना, तब भी आप एलिजिबल हैं उसको अप्लाई करने के लिए। क्या वहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, जीरो एक्सपीरियंस पे बच्चा नहीं अप्लाई नहीं कर सकता नहीं, है। नहीं सर, नहीं सर, फॉर्चुनेटली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, किसी तो भी देखो फील्ड का अभी नहीं। ये एक बहुत ही फ्रेश अच्छी बात कैंडिडेट भी सर कर बताई कि सकता। 4 साल की डिग्री के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। देखो 5 ईयर की डिग्री चाहिए सिर्फ 3 कंट्री में चाहिए पूरे वर्ल्ड में। एक तो है यूएस और एक है आयरलैंड और एक है सऊदी अरबिया। इन 3 कंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन करना है फार्मेसी, तो आपको 5 ईयर का डिग्री चाहिए, मतलब फार्म डी चाहिए। और बाकी पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया कनाडा में दोनों जगह पे 4 साल की डिग्री चाहिए। तो नताशा ये बताइए कि इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अगर कनाडा जाने के लिए। सर बेसिक स्टेप तो सबसे पहले यही है, फार्मेसी गेटवे ऑफ कनाडा में आपको एनरोल करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप, बेसिकली तो वही फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जो पीबीसी का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन। और डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेजते हो, और जब तक वो रिपोर्ट आती है, और उसके बाद आपको इवैल्यूएशन की फीस भरनी होती है। वंस इवैल्यूएशन इज डन, उसके बाद दूसरा क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। उस क्वालिफाइंग एग्जाम के दो पार्ट हैं। नंबर वन यू कैन से एमसीक्यू, एंड नंबर टू इज ऑस्की एग्जामिनेशन। तो इन सब के बेसिक स्टेप्स हैं। उसके बाद आपको जिस प्रोविंस में अप्लाई करना है, उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अकॉर्डिंग आपके कुछ जूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम होंगे, आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट फॉर्चुनेटली इवैल्यूएटिंग एग्जाम देने के लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। आइल्स आपको लेटर ऑन जरूरत होगा।
तो देखो, अगर आपको एवल्यूटिंग एग्जाम में आपने जस्ट फाइनल ईयर में भी हैं या आपने जस्ट कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं और आपको आईएलटीएस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन जो पार्ट 1 है, इसकी फीस कितनी होती है? सर मेरे टाइम पे आई गेस $675 थी, कैनेडियन डॉलर। अब ये थोड़ी सी बढ़ गई है, आई गेस 685 के अराउंड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और अभी 700 मान लो, तो कमी है अभी। तो ये यस सर, क्योंकि टैक्स भी लगेगा। हाँ, तो कैनेडियन डॉलर में आपको अराउंड में 700 के आसपास जो है, ये आपको डॉक्यूमेंट को एवेल्यूट करें कि आप एलिजिबल हैं एग्जाम में बैठने के लिए या नहीं। मगर ऐसा नताशा ने बताया, कोई भी 4 साल की डिग्री किया है फार्मेसी की, वो वैलिड डिग्री है और वो उसमें कोई वो जस्ट चेक करेंगे और डेफिनेटली आप उसके लिए एलिजिबल है ना। तो ये जो पार्ट 1 है, तो ये एग्जाम बेसिकली सेंटर इसका कहाँ होता है, कहाँ एग्जाम देते हैं इसके लिए? सर पहले तो सेंटर इसका सिर्फ कनाडा में था या लंदन में था, लेकिन जब से कोविड आया तो उन्होंने एक रिमोट प्रॉक्टरिंग प्रोसेस शुरू किया है। उस रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो। जैसे मैंने ये एग्जाम इंडिया में ही दिया था, अपने ही घर पे बैठ के, जस्ट प्रॉपरली पीछे से सब कुछ चेंज करके उनके अकॉर्डिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, कर्टेन कैसे होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे ये है तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली क्लीन। तो वो कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप अपने घर में बैठ के भी एग्जाम दे सकते तो देखो, ये बहुत ही इजी एग्जाम है। 4 साल की आपने कोई भी डिग्री करनी है, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको एवोल्यूशन की जो है, जो पहला पार्ट है अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जो एग्जाम है, आप अपनी होम कंट्री के अंदर बैठ के, अपने घर पे बैठ कर भी आप लोग पास कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले आपको या तो जाना, आपको कनाडा जाना पड़ता था या फिर आपको यूके जाना पड़ता था। 2 सेंटर थे पहले, अभी बहुत ही ईजी कर दिया गया है कोविड की वजह से। आई होप कि अभी आगे भी ऐसा रहे। तो अगर आप हैं। प्लान यस कर सर। रहे हैं तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अप्लाई करें अपना, ताकि कुछ चेंज होने से पहले ही आपका जो है काम हो जाए और आप अपने यस घर सर। पे बैठ कर ये एग्जाम को दे दें। तो अच्छा, ये एवोल्यूशन एग्जाम की फीस कितनी होती है? अच्छा, वैल्यूएटिंग एग्जाम की फीस है सर अराउंड 895 और 885 कैनेडियन डॉलर। तो तो आप ये देखो, ये मान के चलो $900 कि के आसपास लगा लो, 900 सवा 900 जो भी होगी फीस उनकी, टैक्स वैक्स लगा के। और 700 लगा लो एवोल्यूशन, जो आपके डॉक्यूमेंट एवोल्यूट होंगे, है ना। तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं, बेसिकली हम करवाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट भी हम एवोल्यूट करवा देंगे। और जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन, हमारे पास 3 मंथ का कोर्स है और उस कोर्स के अंदर हम आपको पूरा, जितना भी जो हमारे लेक्चर्स पढ़ाएंगे, आपको उतना ही पढ़ना है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। तो ये बहुत ही ईजी हो गया है कि आप अपने होम कंट्री में रह के आप एग्जाम को पास कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है आप लोग जो है माइग्रेशन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा, तो ये yes, बताइए sir। कि यहाँ पर सर जाने के एक लिए चीज, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे डालना चाह रही थी और क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जैसा मुझे लग रहा है कि शायद इनके ऊपर टैक्स नहीं है इन फीसेस के ऊपर। सो अगर वो 885 है तो 885 ही रहे। बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, बट मुझे जहां तक लगता है कि मैंने जब फीस भरी थी तो मुझे टैक्स नहीं लगा था। अब तो फीस तो बेसिकली गवर्नमेंट को पे करनी है आपको, जितनी भी होगी। यस, अगर यहाँ पर ये है नाइन कि अगर आप एट एटी इंडिया से फाइव भर हो या रहे हैं, 9, जी जी, 900 के हाँ आसपास इंडिया मान से लें भर आप। रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ वो ट्रांजैक्शन की फीस देनी पड़ती है। बट हाँ आई डोंट थिंक हाँ। वो टैक्स तो में कंसीडर होगा, बट हमारे लिए वो टैक्स ही समझा जाएगा क्योंकि हम इंडिया से भर रहे हैं हाँ, अनटिल तो एंड अनलेस मैंने हमको यहाँ नहीं। हमने रफली बोला है कि 900 के आसपास और 700 के आसपास, है ना। तो वो थोड़ा बहुत हाँ ज्यादा जी हाँ नीचे जी। होगा। तो हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि ये एग्जाम जो है, ये एमसीक्यू बेस होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और ये कितने घंटे का एग्जाम होता है? एग्जाम सर 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 60% मार्क्स, 60% मार्क्स आपको चाहिए। पासिंग क्राइटेरिया 60%, तो मतलब 200 में से आपको 120 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको नहीं भी आता, कुछ कुछ भी है, यू कैन मेक गेस एज वेल। और जब गेस कभी कभी लगाते हैं तो कुछ एक तुक्के सही भी हो जाते हैं। तो 200 में से 120 नंबर चाहिए इवैल्यूएटिंग एग्जाम। और अच्छा, एग्जाम यूजुअली 4 एक घंटे तक रहता ही है, क्योंकि अगर रिमोट प्रॉक्टरिंग करते हैं हम लोग तो बिफोर गोइंग स्टार्ट द एग्जाम वो आपका पीछे से बैकग्राउंड वगैरह सब चेक करते हैं, आपके लैपटॉप को अपसाइड डाउन करवाते हैं और एक कैमरा होता है और एक पीछे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे पीछे एक शीशा लगा था, मिरर लगवाया था उन्होंने, ताकि वो मेरे सामने का सब कुछ देख सके। तो ये आधा घंटा पहले और जब एग्जाम खत्म हुआ था उसके बाद भी 15-20 मिनट लग ही गए थे। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि मैंने रात में 12 बजे शुरू किया था अपना एग्जाम और वो मेरा 4 सवा 4 तक चला था एग्जाम।
तो दोस्तों बेसिकली जो एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें 200 क्वेश्चन पूछते हैं और 60% पासिंग होती है। तो यानी 120 अगर आपने सही कर दिए तो आप पास हो जाएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसका जो टाइम है वो 4 घंटे का ये टाइम हाँ जी, मिलता हाँ है जी ना। सर है। तो है ना, और फिर एक अगला एग्जाम होगा, वो हम वहां तक नहीं जाते हैं अभी। जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वही हम लोग करवा रहे हैं, और पार्ट 2 को हम लोग बाद में लेंगे, क्योंकि जब आप पार्ट 1 अप्लाई एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद आप लोग वहां पर जो है जा सकते हैं, है ना। तो अच्छा लगता है बेसिकली ये जो फार्मासिस्ट है इसको कौन सा वीजा वहां पर मिलता है कनाडा के लिए? सर डिपेंड करता है आप किस वीजा पे आ रहे हैं। आप एक्सप्रेस एंट्री भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्रेस एंट्री लगाई थी। एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जनरल आइल्स होता है, नॉट एकेडमिक। और वो जनरल में मिनिमम 8,777 आपकी रिक्वायरमेंट होती है, 8 इन लिसनिंग और बाकी सब में 777। और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट आजकल कट ऑफ ज्यादा चल रही है, तो मोस्टली लोग स्टूडेंट वीजा पे आ जाते हैं और साइमल्टेनियसली कोई भी कोर्स ले लिया, बट साथ साथ मेन गोल उनका पेपर क्लियर करना ही होता है। देखो आप लोग अपने घर से एग्जाम पास करके जाएं तो ये बेस्ट अपनी रहेगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो वहां जाते हैं कनाडा में स्टडीज करने के लिए, और उस टाइम पे वो पास करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप स्टडीज कर रहे होते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि हाँ आपको जी, हाँ जी। पैसे भी अर्न करने हैं, क्योंकि आपको स्कूल की फीस भी देनी होती है, अपना ऑब्वियसली, रहने खाने का भी ऑब्वियसली। करना है, और फिर आपको ये एग्जाम भी पास करना है ना। तो अगर एग्जाम अगर आप इंडिया अपने घर से होम कंट्री से अगर आप पास करके आते हैं, इंडिया पाकिस्तान वाट एवर जो कंट्री, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये अच्छी बात ये है कि ये एक्सप्रेस एंट्री भी आप लोग जो है इसके लिए जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पर। अच्छा ये बताइए, ऑन एन एवरेज वहां पर सैलरी कितनी मिल जाती है एक एक आवर के अंदर? ये बच्चे बहुत पूछते सैलरी, हैं। सर सैलरी कहते हैं बहुत अच्छी है। मेरे जैसे अभी मैं एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर रही हूँ, तो जो मेरे कुछ अच्छे लिंक्स बने हैं मेरे मैनेजर्स वगैरह के साथ, मैंने उनको डायरेक्टली भी पूछा है, स्टार्टिंग में इनडायरेक्टली पूछा था। तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि 45 प्लस होती है, बट इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में काम कर रहे हो। अगर आप किसी रिमोट एरिया में चले जाते हो, जो आपके थोड़े घर से थोड़े काइंड ऑफ थोड़ा दूर रहते हैं, वहां पे कई लोगों को 55 भी मिल रहा है, और एक्सपीरियंस के साथ वो 55 तो सबका ही हो जाता देखो बेसिकली ये लगा लो आप 45 से लेके प्लस ही है। मिलेंगे, 40 तो 50, मान के ही चलो। 55, 60 भी किसी को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रूरल एरिया में ना, रूरल एरिया में बेसिकली क्या होता है, लोकल लोग काम करते नहीं है, तो जितने माइग्रेंट्स होते हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है वहां जाने की, और फिर वहां पर अच्छी हाँ सैलरी जी, जो हाँ है मिल जाती है। तो कनाडा आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी, जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ एक मिनट के अंदर के जो है, ऑस्ट्रेलिया में जब आपको चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया में आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, इसमें मस्ट नहीं है। और यस। इसको भी आप एग्जाम इंडिया में दे सकते हो अपने घर में बैठ के, मगर क्या कैप्स के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ 5 सेंटर है उसके। और ये ना, और उसमें 50% पासिंग मार्क होती है कैप्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहाँ 60% है। तो ये 2-3 जो है डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर। और आप लोग ने अगर यस। ये जो पार्ट 1 एग्जाम जो एबिलिटी एग्जाम अगर आपने पास कर लिया तो वैसे फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट फार्मासिस्ट की आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो नताशा यस। आप क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए? लास्ट में आपकी क्या एडवाइस है स्टूडेंट जो लोग हम लोग को देख? सर एक तो मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे अभी आपने 1 मिनट में कंपेयर किया, तो एक्चुअली पीबीसी की वेबसाइट पे अब इंडिया के भी सेंटर्स दिखाए जा रहे हैं, और वो मेरे टाइम पे भी दिखाए गए थे। बट रीजन इज कि वो लोग अपने एग्जाम की टाइमिंग्स नहीं चेंज करते। सो अगर आपके इंडिया में टाइमिंग्स वो मैच नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटर इंडिया में मेरे टाइम पे तो 12 बजे रात को नहीं खुला था, तो मुझे तो घर पे ही देना था। आई एम नॉट श्योर कि कोई भी सेंटर इंडिया में उनके हिसाब से, मतलब कनाडा के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे रात के 11 बजने वाला है, इस समय इंडिया में मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में तो वो लोग सेंटर सारे खोलेंगे, लेकिन जब यहाँ मॉर्निंग हो जाएगी तो कोई सेंटर नहीं खुलता। तो अगर पीएबीसी की साइट पे दिया भी हुआ है ना कि देयर आर सम सिटीज इन इंडिया, तो दे आर नॉट गोइंग टू ओपन इट फॉर यू। मतलब 1-2 बच्चे के लिए वो सेंटर नहीं खोलेंगे। तो दैट वुड बी ग्रेट अगर हम लोग अपने ही घर में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट करके रूम को खाली करके वो कर सके। मतलब आई जस्ट वांट टू से सेंटर्स लिखे हुए हैं, उसके बावजूद भी यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ दैट टाइम गैप एक्चुअली। हाँ, तो आप लास्ट में बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं और कनाडा आना आना चाहते हैं? तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे जो है बेसिकली जो बी फॉर्म है या फार्म डी है या एम फॉर्म है, उनका ड्रीम है कि जो इनको कनाडा जाना है। सर मैं तो यही कहूंगी कि मेरा यहाँ पे अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, डजेंट मैटर आप यहाँ किस भी वीजा पे आए हो। बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीजा पे भी आते हैं, कोर्सेज भी करते हैं, बट उनका अल्टीमेट गोल फार्मासिस्ट बनना ही फार्मासिस्ट होता है। बनना होता है, यस।
तो चाहे किसी ने 20 लाख खर्च किए हैं स्टूडेंट वीजा पे, चाहे किसी ने एक्सप्रेस एंट्री किया है, तो मैं यही कहूंगी कि मोस्टली लोग फार्मासिस्ट ही बनना चाह रहे हैं। एग्जाम टफ हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट आई मस्ट से कि आप लोग को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए।